नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में बंद हैं और उनसे जेल में मिलने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी उनसे मिलने पहुंचे। इससे पहले हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। आजम खान के परिजनों से मुलाकात की उन्होंने और ईदी भी परिवार के सदस्यों को भेंट की। प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने मुलायम सिंह का ख्याल नहीं रखा तो आजम खान का कैसे रखते, और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजिन फातिमा से बातचीत की। प्रमोद कृष्णम ने आजम खान के परिवार के लोगों को ईदी भी भेंट की है और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आजम खान को जेल में सजा क्यों मिल रही है। अखिलेश यादव जी के बयान पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी का ख्याल नहीं रखा तो आजम साहब का क्या ख्याल रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सपा में वफा ढूंढ रहे हैं, सपा में वफा ढूंढ रहे हैं, वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बढ़ते आगे, सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को शुक्रवार से रविवार तक जनता के द्वार रहने का टास्क दिया है। आपको बता दें कि 18 मंडलों के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह मंडल मुख्यालयों और जिला का दौरा कर सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बताते चले कि मंडलों के भ्रमण के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री की टीम, एक एक राज्य मंत्री को इसमें शामिल किया गया है। बाकी 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 दिवसीय समूह बनाए गए हैं। इनमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री नियुक्त शामिल हैं। समूह भ्रमण के दौरान जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। किसी एक ब्लॉक और तहसील का भी औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भ्रमण के बाद मंत्री रिपोर्ट के आधार पर राज्य की नीति का निर्धारण किया जाएगा और इसी के आधार पर हर जिले के लिए अलग अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान भी बनाया जाएगा। हर जिले की अपनी अपनी समस्या है, जरूरी है कि पहले उनका अध्ययन हो और फिर उनका समाधान। तो 18 मंत्री समूह हैं जो सभी मंडलों का दौरा करेंगे। योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। लोगों की जो तमाम समस्याएं हैं उनसे रूबरू होकर उन समस्याओं के बारे में उनसे पूछा जाएगा, फिर उन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। योगी सरकार अब जनता के द्वार पहुंचेगी। पहले जो थे आम जनता मंत्रियों के द्वार जाते थे, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताते थे और फिर उनकी यही उम्मीद होती थी कि जो हमारी तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान हो। लेकिन अब एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के बाद योगी सरकार पहले से ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई है। योगी सरकार अब खुद जनता के द्वार पहुंचेगी। लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। इसमें 18 मंत्री समूह हैं जो तमाम मंडलों का दौरा करेंगे और लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जो योजनाएं हैं और कानून व्यवस्था है उनकी भी समीक्षा की जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, केशव प्रसाद मौर्य भी और ब्रजेश पाठक भी, और उन्हीं के नेतृत्व में बाकी सभी जो 18 मंत्री समूह हैं वो मंडलों का दौरा करेंगे। लोगों की बातचीत सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर आगे उनका समाधान करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी।
आपको बता दें कि तमाम योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जिनके नेतृत्व में तमाम मंत्री लोगों के बीच पहुंचेंगे, जनता की बात सुनने, उनकी समस्याओं को सुनने और फिर उसके बाद उनका समाधान करने की पूरी जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। क्योंकि पहले क्या होता था, जिस तरह से हम देखते थे कि जनता मंत्रियों के पास पहुंचती थी उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, लेकिन अब योगी सरकार का ये अहम फैसला मान लीजिए या बड़ा कदम मान लीजिए कि अब ये मंत्री जो हैं लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद उनका समाधान किया जाएगा। 18 मंत्री समूह हैं जो सभी मंडलों का दौरा करेंगे, जनता के बीच जाकर उनसे रूबरू होकर उनसे बातचीत की जाएगी। बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, दूसरी बार एक बार फिर सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ये तो साफ है कि जनता को अब तमाम समस्याओं से दो चार होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18 मंत्री जो तमाम मंडलों का दौरा करने आज पहुंचेंगे और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अपडेट क्या? बिल्कुल बताना चाहूंगा नेहा जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उन्होंने आदेश जारी किया था कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वह 18 कैबिनेट मंत्री अपने अपने जिलों में जाएंगे और उनके लिए एक टीम निर्धारित करी गई। सबसे महत्वपूर्ण 2 डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनको एक अलग अलग जोन दिया गया है। वाराणसी जोन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देखेंगे, आगरा जोन को केशव प्रसाद मौर्य देखेंगे। इनके बीच में एक राज्य मंत्री भी दिया गया है और साथ ही अलग अलग मंत्रियों को बनाया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जनता की परेशानी शिकायतें आ रही थी, उनको देखते हुए ये सब काम किया जाएगा और जनता के बीच ये लोग जाएंगे। आज 3 दिन जनता के बीच रहेंगे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। उनमें से जो चीजें निकल के आएंगी उनको देखा जाएगा, क्योंकि लगातार लोगों की समस्याएं आ रही थी, उनको जांचा परखा जाएगा और उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार जनता के द्वार, यानी सरकार पहुंचेगी जनता के द्वार, सीएम योगी ने ये ऐलान किया है और मंत्रियों को दिया है टास्क। आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नए विजन और कार्यप्रणाली के साथ ही सारे मंत्रियों को जिले का दौरा करने के लिए कहा है और भावी कार्य योजना के साथ ही सरकार के जनता द्वारा पहुंचने की बात कही है। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र के पहले ही मंत्रियों को प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेने की बात कही है। और आपको बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक में जो निर्धारित हुआ, इसमें 18 मंत्रियों के समूह बनाकर उनके 3 दिन का भ्रमण तय किया गया है। वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि मंत्री को उनको आवंटित मंडल जो दिए गए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को आगरा मंडल बनाया गया, वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल बनाया गया। इनके अंदर में जो अलावा जो है वो सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल और सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल का भार संभाला गया। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी को झांसी मंडल और चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को अलीगढ़ मंडल का, जयवीर सिंह को चित्रकूट मंडल का दिया गया। धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल और नंद गोपाल नंदी को बरेली, भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर को प्रयागराज मंडल, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल और राकेश सचान को देवी पाटन मंडल और अरविंद शर्मा अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर मंडल और आशीष पटेल बस्ती को मंडल और संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल का सौंपा गया है। और इनके बीच जितने भी जो राज्य मंत्री रहेंगे वो उप मंत्रियों के साथ रहेंगे, एक मंत्री, और उसके अलावा जो भी जितने भी अधिकारी हैं वो भी साथ में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से जो जनता की परेशानियां उनको दूर करने के लिए यह निर्देश जारी हुआ है और हर जिले में एक मॉडल बनाया जाएगा जिस पे काम किया जाएगा और उस पर भ्रमण करके एक रिपोर्ट के आधार पर वो कैबिनेट में सौंपी जाएगी, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी और एक अलग अलग मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान करके बनाया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि हर जिले में अपनी अपनी समस्या है और जरूरी है उनके साथ उनका अध्ययन करना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शायद इसीलिए ये रास्ता निकाला गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ताकि ये सभी लोगों के बीच पहुंचे। और मुझे लगता है कि जब हम सामने से रूबरू होंगे जनता से तो उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे। नितिन, किस समय ये सब पहुंचेंगे?
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि नेहा जी, ये इनका रुख जो है सुबह 9 बजे से ये निकल चुके थे। हो सकता है ये 10 बजे तक सभी जिलों में पहुंचना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से दलित बस्तियों में अगर बात कर ली जाए तो वहां पर सहभोज सीएम ने ये भी कहा है कि मंत्री समूह मंडी भवन दौरान एक समीक्षा बैठक करेंगे उसके बाद, और उसके अलावा पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने चौपाल का कार्यक्रम बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि सीधा से सीधा जनता संवाद करेंगे, किसी एक विकासखंड, तहसील या औचक निरीक्षण भी करेंगे, और दलित बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखने की बात उन्होंने कही है कि ये उनको मैसेज जाने पाए कि ये कहीं से गलत ना लगने पाए कि दलितों को अलग रखा जा रहा है। यानी उनके साथ भी उठना बैठना, खान पान का कार्यक्रम ये बताया गया है कि कहीं से उनको ये ना लगने पाए कि ये हमसे अलग है। तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा समय मंत्री बिताएंगे, और जनता के बीच में रूबरू होने से उनको वो चीजें निकल के सामने आएंगी जो जनता फरियादी रूप में जो सीएम के आवास में जाकर फरियाद करते थे। तो अब वो मंत्रियों से डायरेक्ट मिलेंगे, मंत्री अपना नंबर देंगे, और इस बार उन्होंने एक नई प्रणाली लागू करी है कि मंत्री अपना स्वयं नंबर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से छोटी से बड़ी कोई भी शिकायतें होंगी तो मंत्रियों का वो नहीं पहुंच पाती हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं उसको दबा देते हैं। अब वो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट मंत्रियों को अब शिकायतें मिलेंगी, उस पर कार्रवाई होगी और ठोस कदम उठाया जाएगा। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया अभी कि सीधा मंत्रियों तक ये शिकायत पहुंचेगी, यानी कि जहां पर भी अधिकारी के स्तर पर कोई समस्या जिसका समाधान नहीं हो पाता था या वो उस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, अब वो लूप फॉल बीच में से खत्म कर दिया गया है। सीधा जो शिकायत है अब मंत्री तक पहुंचेगी, और अब उनका ये पूरा दायित्व होगा कि किस तरह से उन समस्याओं का समाधान हो। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान से लेकर अब तक बुलडोजर को लेकर सियासत गर्म है। जहां पर एक तरफ योगी सरकार के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर भू माफियाओं पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बयान दिया कि असली माफियाओं पर यह सरकार कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी। आज उत्तर प्रदेश में माफिया कौन है, टॉप 10 के नाम बता दीजिए, अगर उनमें से 8 बीजेपी के नाम निकले तो बताइएगा। तो सीधा सीधा ये तंज कसा गया है और ये कहा गया है कि बुलडोजर जो चलाए जाते हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही चलाए जाते हैं, उनके ही लोगों पर चलाए जाते हैं। जो असली माफिया हैं उन पर योगी सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी। अवैध निर्माण पर जिस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर पीला पंजा लगातार चलता आ रहा है, उसे लेकर अखिलेश यादव ने यह निशाना साधा है। पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव माहेश्वरी जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। गौरव जी, अखिलेश कह रहे हैं कि जो आप बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, आप कहते हैं कि अवैध निर्माण पर हम बुलडोजर चला रहे हैं, भू माफियाओं पर हम बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। असली जो माफिया है उन पर आप बुलडोजर चला ही नहीं रहे। देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले भी लगातार अखिलेश यादव जी ऐसे बयान दे रहे थे, और मैं तो उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सालों साल उनके और उनकी पिताजी की सरकार रही, और बड़े बड़े चर्चित नाम है उत्तर प्रदेश के माफियाओं के, जिन्होंने कितनी जमीनें कब्जा की। योगी सरकार आती है, 1800 करोड़ रुपए की उनकी जमीनों को मुक्त कराती है, बुलडोजर चलवाती है, उस पे अवैध निर्माण गिराती है, और उस जमीन पे हमने भूमि पूजन होते हुए देखा है, और देखा कि कैसे उस जमीन पे मकान बना के गरीबों को आवंटित करने का काम योगी सरकार ने किया है। दूसरी समस्या यह है कि जब भी किसी माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है तो दर्द अखिलेश यादव जी को होना चालू हो जाता है। इनके विधायक कहते हैं कि जो भी योगी सरकार काम करेगी उसका जवाब हम गोली से देंगे। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी का जो आरोप लगाने का एक सिलसिला जारी है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, हताश हैं, परेशान हैं। उनके बोलने से गौरव जी, अखिलेश तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलता है वो सिर्फ समाजवादी लोगों के लिए ही है। बीजेपी में अगर कोई भी शामिल है, टॉप 10 माफिया तक का जिक्र कर दिया है कि अगर उनमें 8 बीजेपी के ना हो तो मुझे बताइए। देखिए, यहाँ बीजेपी और सपा की बात ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, अगर गलत तरीके से जमीन पे कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण कर रखा है, तो शासन प्रशासन बिना कोई अनदेखी किए हुए उसके ऊपर बुलडोजर चलाएगी।
इसमें कहीं पे भी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव जी के साथ परेशानी क्या है कि उनके जितने भी लोग थे जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया, आज उनकी जमीनों को खाली कराया जा रहा है, उस पर गरीबों को मकान बना के दिए जा रहे हैं, आवास उनको मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। तो जिस जमीनों का कारोबार, जिस जमीनों पे अवैध तरीके से कब्जा करके कारोबार किया जाता था जमीनों का, आज वो सब जमीनें खाली हो रही है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में। तो डर तो होना ही है अखिलेश यादव जी को, और फिर उस दर्द के नाते वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हम तो उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दें और उत्तर प्रदेश को जो गुंडा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का संकल्प योगी आदित्यनाथ जी ने लिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता उसमें साथ दे रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी के बयान से हमें कोई मतलब नहीं है, वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कहीं पर भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जो भी अवैध कब्जा होगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। बढ़ते आगे, योगी सरकार का गरीबों और श्रमिकों पर पूरा फोकस है। चुनावी वायदे के अनुरूप सरकार श्रमिकों को 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगी और उसके लिए किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। जी हां, इस सुविधा के तहत सरकार पंजीकृत कामगारों को श्रमिक क्रेडिट कार्ड देगी। आपको बताते चले कि बीते गुरुवार को हुई बोर्ड की बैठक में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 6 माह में स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा दिलाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह के लिए प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। बैठक में उत्तर प्रदेश भवन और अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन श्रम कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात श्रमिकों के मानदेय में 10% वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया। और इसी बीच योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है और अब किसी भी श्रमिक का पाल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वो वंचित नहीं रहेगा और यहां पढ़ने वाले बच्चों को आवासीय व्यवस्था के साथ हर तरह की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। साथ ही योगी गुरुवार को सैलजरवा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और वहीं यूपी में फर्जी मदरसों का सिलसिला काफी समय से चला रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से कई जिलों में कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि 7,442 मदरसों की जांच की जाए। साथ ही बता दें कि योगी सरकार के सामने ऐसी शिकायतें आई थी कि एक ही सोसाइटी की तरफ से कई मदरसों का संचालन किया जा रहा है। अमरोहा जिले से भी ऐसी खबर आई। साथ ही सूचना मिली थी कि कुछ जिलों में मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जिसे लेकर योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो 7,000 मदरसे बताए जा रहे हैं जिनकी जांच होगी। आपको बता दें कि ये जो मदरसे हैं वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे और इसी पर योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से कई मदरसे जो कागजों पर तो हैं लेकिन असलियत में उनका कोई अता पता ही नहीं है, इसी के चलते 7,000 से ज्यादा जो मदरसे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के फर्जी मदरसों की खबरें सामने आती रही हैं जिनकी जांच लगातार हो रही है और इसी के चलते अब यह फैसला लिया गया है जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। इसमें करीब 7,000 मदरसे बताए जा रहे हैं जिनकी जांच होगी। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार स्टैच्यू में 3 माह में संशोधन कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे और जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती तब तक ये कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र की याचिका को सुनकर याचिका स्वीकार करते हुए किया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने के केंद्र सरकार के 31 दिसंबर 2008 का आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी है।
टीचर्स के रिटायरमेंट को लेकर यह बात कही जा रही है। 62 साल से 65 साल होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये यूपी सरकार को आदेश जारी कर दिया गया है। जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उनके रिटायरमेंट उम्र को 65 वर्ष करे सरकार, क्योंकि ये पहले 62 साल थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपी सरकार को दे दिया गया है कि 62 साल से बढ़ाकर इसे 65 साल कर दिया जाए। लगातार इस मांग को उठाया जा रहा था, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है ताकि यूनिवर्सिटी टीचर्स की जो रिटायरमेंट आयु पहले 62 साल की थी अब उसे 65 साल कर दिया जाए, जो कि आदेश दे दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।